देखो जैसे जैसे एक रिएक्शन है, देखो बहुत ध्यान से समझना, रेडॉक्स सब क्रियाएं क्या होती हैं। देखो ये CuO लिखा है, ठीक है, CuO शांत रहो, जो लिख रहा है सुनो पहले। CuO प्लस H2 हो गया, ठीक है, इसमें कितना अलग हो गया, ठीक है, प्लस Cu ये हो गया, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें जो ऑक्सीजन था, ठीक है, देखो इधर समझो ध्यान से, पहले इतना उतार लो, ठीक है। इसमें देखो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे मिल रहा है ना। देखो जो ध्यान से समझो, देखो ऑक्सीजन है ये इसमें H2 में मिल गया, ऑक्सीजन H2 में क्या हुआ, मिल गया, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, वृद्धि हो गई ना, ठीक है। आज हुआ, एक मिनट, गलत हो गया क्या, इसमें देखो क्या हुआ, जो Cu है, ठीक है, देखो इधर Cu में O लगा है, ठीक है, Cu में क्या लगा है, O लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और यहाँ Cu में O लगा है, नहीं लगा है, तो Cu के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, O का ह्रास हो गया, ठीक है। अब देखो H2 है ना, यहाँ पे H2 के साथ में ऑक्सीजन लगा है, नहीं लगा है, लेकिन जब इधर आया तो H2 के साथ में ऑक्सीजन मिल गया आके, तो मिल गया तो क्या हो गया, वृद्धि हो गई, तो H2 के साथ में क्या हुआ, O की वृद्धि हो गई, ठीक है, क्या हो गया, O की वृद्धि हो गई, ठीक। इसमें क्या हुआ, Cu के साथ में क्या हुआ, ह्रास हो गया, ठीक है, तो इसमें Cu का क्या हो गया, अपचयन होगा कि उपचयन होगा, ह्रास होता है तो उपचयन होता है कि अपचयन होता है, अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन होता है ना, अपचयन होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, उपचयन होगा, ठीक है। तो फिर से समझो ध्यान से, देखो ये तुम्हारी रिएक्शन है, ठीक है, इसमें देखो Cu के साथ में O लगा है, ठीक है, Cu के साथ में O लगा है, ठीक है, यहाँ पे देखो Cu के साथ में O चला गया, यहाँ नहीं लगा है, तो O निकल गया ना, तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन निकलता है तो कल बताया था, ऑक्सीजन जब निकलेगा तो अपचयन होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, अपचयन हो गया, ठीक है, सॉरी Cu का अपचयन हो गया, ठीक है, और जो H2 है यहाँ वो लगा है, H2 है यहाँ वो लगा है कि नहीं लगा है, नहीं लगा है ना, इधर आया तो O जुड़ गया, इसमें O क्या हुआ, मिल गया ना, बढ़ गया, वृद्धि हो गई, तो H2 के साथ में क्या हो गया, O की वृद्धि हो गई, और Cu के साथ में क्या हो गया, O का ह्रास हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जो O ये Cu है, Cu का क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है, Cu का क्या होगा, अपचयन होगा, और H2 का क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, ठीक है। उपचयन मतलब बढ़ना, अपचयन माने घटना। देखो इधर देखो, ये जो तुम्हें रिएक्शन दिख रही है, ठीक है, ये CH4 है, इसे मेथेन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेथेन, और O2 क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, मेथेन में ऑक्सीजन मिलाई गई तो CO2 बाहर निकला, CO2 में तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और पानी जो होता है जल बाहर निकलता है, ठीक है, और प्लस ऊष्मा माने एनर्जी बाहर निकलती है। जब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो एनर्जी है ऊष्मा ये निकल रही है ना, प्लस का मतलब ये बाहर निकल रही है, मिल तो रही नहीं, ये अलग हो रही है, ठीक है। जब इसमें ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा, ठीक है। डिफिनेशन में देखो क्या लिखवाया है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, नहीं हाँ यही है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है, ठीक है। देखो ये रिएक्शन हुई, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई, ऊष्मा बन गई, ठीक है, इसमें ऊष्मा लाई तो गई नहीं थी, यहाँ तो ऊष्मा नहीं है, इधर देखो यहाँ पे इसमें ऊष्मा है, यहाँ पे ऊष्मा है, इसमें ऊष्मा नहीं है, लेकिन जब रिएक्शन किया तो ऊष्मा अपने आप आ गई, जो गर्मी होती है अपने आप आ गई। जैसे चावल बनाते हो, ठीक है, चावल कुकर में डाला, ठीक है, तो क्या उसमें भाप डालते हो क्या, नहीं डालते हो, लेकिन जब चावल बन जाते हैं तो भाप अपने आप आ जाती है, कि नहीं आ जाती है। तो इसी तरीके से मेथेन गैस में ऑक्सीजन मिलाया गया, कहीं मेथेन गैस रखी होगी उसमें ऑक्सीजन मिलाया गया, तो उसमें गर्मी तो थी नहीं, ऊष्मा नहीं थी, ठीक है। फिर क्या हो, जब रिएक्शन हो गई तो उसमें ऊष्मा बन गई अपने आप ही, ठीक है, तो ऊष्मा क्या उत्पन्न हो गई ना,
ऊष्मा उत्पन्न हो गई, ऊष्मा बन गई। जब ऊष्मा बन गई तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या है, मेथेन है। क्या है, मेथेन है। ये क्या O2 क्या है, ऑक्सीजन है। ये लिख लो, ऑक्सीजन हो गया। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, H2O क्या हो गया, जल हो गया। ये ऊष्मा हो गया। ये समझ में आ गया? पहले बताओ, ऊष्मा बन गई ना, ऊष्मा उत्पन्न हो गई तो क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी हो गई। ये ठीक है, डिफिनेशन में यही तो लिखा है कि ऊष्मा। तो संतुलित कर लो ना, 2CO2 मिल जाएगा, 2H2O होगा। ये रिएक्शन है। ठीक है, इसमें 2HGO प्लस ऊष्मा। देखो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें ऊष्मा दी गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ऊष्मा दी गई, गर्मी दी गई। ठीक है, फिर यहाँ ऊष्मा है, यहाँ नहीं है। ऊष्मा का क्या हुआ, अवशोषण हो गया, गायब हो गई। ठीक है, ऊष्मा का क्या हो गया, अवशोषण हो गया। यहाँ ऊष्मा है, यहाँ ऊष्मा नहीं है, यानी ऊष्मा क्या हुई, नष्ट हो गई ना। ऊष्मा क्या हुई, नष्ट हो गई। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, ऊष्मा बनी थी, और इसमें क्या हुआ, ऊष्मा गायब हो गई। ऊष्मा नष्ट हो गई यानी अवशोषित हो गई। ठीक है, इन दोनों ने ऊष्मा का अवशोषण कर लिया, अपने अंदर समा लिया। ऊष्मा गायब हो गई। इधर देखो, इधर ऊष्मा गायब हो गई। तो ऊष्मा जब गायब हो जाएगी तो ऊष्मा शोषी। अगर ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। शोषी से मतलब अवशोषी, अवशोषी से मतलब अवशोषण, यानी ऊष्मा का अवशोषण हो गया। जो यहाँ ऊष्मा है, यहाँ नहीं है, यानी गायब हो गई। ऊष्मा का गायब, ऊष्मा नष्ट हो गई ना, ऊष्मा नष्ट हो गई तो ऊष्मा शोषी, ऊष्मा बन गई तो ऊष्मा क्षेपी। बस ये ऊष्मा शोषी है। हाँ, लिखा है। हो गया, समझ में आ गया? ऊष्मा की जगह पे O2 आ गई। O2 समझो इधर, देखो देखो ये जो उपचयन होता है, उपचयन, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। पहला है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाती है। जैसे तुमने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जो लोहा होता है, ठीक है, लोहे के ऊपर क्या होता है, जंग लग जाती है। जैसे लोहा है, ठीक है, लोहे के ऊपर क्या होता है, जो जंग होती है, जंग लग जाती है, लोहा कमजोर हो जाता है। जो लोहे का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, लोहे पे जो जंग लगती है, कैसे लगती है, जैसे हवा होती है, हवा में मतलब मूर्छा ना। हाँ, हवा होती है, हवा में क्या होता है, हवा में ऑक्सीजन होता है, हवा में ऑक्सीजन होता है ना। तो ऑक्सीजन से इसने क्रिया किया। जैसे ये लोहा है, लोहा मतलब क्या, आयरन, इसको क्या बोलते हैं, आयरन आई या फेरस। ठीक, फेरस हुआ। यहाँ पे क्या फेरस है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन से क्रिया किया O2 से। ठीक है, जब यहाँ लोहा है, Fe है ना, इसने यहाँ पे हवा तो है, जैसे लोहा है, लोहे को खुले में रख दो तो हवा तो लगेगी। ठीक है, तो O2 से क्रिया हो गई, तो फिर ये कुछ और बना, ऑक्सीजन क्या करता है, मिला लेता है। ठीक है, तो अब चयन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है इसमें चले जाएंगे, तो इसको कमजोर कर देंगे। ठीक है, लोहे पे जो जंग लगती है, सुनो, लोहे पे जो जंग लगती है ये वायु के संपर्क में आने से लग जाती है। ठीक है, लोहे को रखा रहने दो खुला। ठीक है, हवा लगेगी उसमें पूरा खराब कर देगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, चांदी के ऊपर काली परत। ठीक है, चांदी तुमने देखी, चांदी को रखा रहने तो उसमें जो परत होती है काला काला हो जाता है, कलर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इसके संक्षारण के एग्जाम्पल है। ठीक है, इस समझ में आ गया? देखो, जब कोई धातु, ठीक है, धातु माने जैसे सोना, चांदी, ठीक है, ऑक्सीजन, आर्द्रता, ऑक्सीजन आर्द्रता समझते क्या होता है, ऑक्सीजन यानी O2। ठीक है, इसकी आर्द्रता माने नमी, ऑक्सीजन की जो नमी होती है, ठीक, गीलापन होता है। ठीक है, अम्ल आदि के संपर्क में आती है। जब ऑक्सीजन जो होता है अम्ल के संपर्क में आई, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो धातु होता है इसके ऊपर परतें आ जाती हैं, इसको कमजोर कर देती हैं। लोहे के ऊपर तुमने देखा होगा मूर्छा लग जाता है, ऐसा काला काला ऐसा लग जाता है। ठीक है, तो यही चीज होती है, इसी को संक्षारण कहते हैं। समझ में आ गया?
जैसे जब जो धातुएं होती हैं, जब ऑक्सीजन की आर्द्रता जो होती है जब इस पे पड़ती है तो इसको कमजोर कर देती है, ठीक है। जैसे लोहे में तुम देखते हो कि कहीं जंग लग जाती है, और ये जो चांदी होती है, चांदी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ये संक्षारण हो गया, ठीक है। विकृत गंधिता क्या हो गई, इसमें लिखा है वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, ठीक। देखो इसका उपाय क्या होता है, पहले उपाय सही कैसे किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, विद्युत लेपन, ठीक है। जैसे मान लो कोई रॉड है लोहे की, ठीक है, तो उसको तुम क्या करो, लाइट है, लाइट के उसके 2 टर्मिनल इसमें ऐड कर दो, तार लगा दो, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह होने लगेगा, ठीक है। तो जितना जो जंग वंग है इसको छुड़ा देगा, इसको अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, सही हो जाएगा। और दूसरा उपाय क्या है, पेंट। जो पेंट है, पेंट से क्या होता है, जैसे कोई लोहा है, ठीक, इसे पेंट कर दिया तो जो लोहे के सीधे संपर्क में नहीं आ पाता है। जैसे लोहा है, ठीक है, लोहे पे तुमने पेंटिंग कर दिया तो पहले क्या होगा, जैसे लोहा है, ये लोहा है, कोई ऑक्सीजन आई सीधे लोहे पे आ गई, इस पे चढ़ गई। अब क्या हुआ, इसको पेंट कर दिया इस तरीके से, जो ऑक्सीजन आएगी सीधे लोहे पे नहीं आएगी, पहले पेंट में जाएगी फिर उस पर आएगी, तो जो पेंट होगी उसको रोक लेगी, ठीक है। इसके उपाय हो गए, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होती है, ये समझ में आ गया, संक्षारण, ठीक है। देखो विकृत गंधिता क्या होती है, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री। तैलीय समझते हो क्या होता है, तेल से युक्त, हाँ, जो जिसमें तेल होता है, ठीक है। खाद्य सामग्री, खाद्य माने खाने वाली चीजें, ठीक है। जो जिसमें वसा माने चिकनाई, ठीक है, इसमें चिकनाई होती है, ठीक है। और तेल वाली खाद्य सामग्री होती है, यानी खाने वाली चीजों खूब तेल मिला हो, ठीक है, तेल मिला हो, ठीक है। सुनो, वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं, ठीक है। शांत रहो, वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे क्या होता है, तुमने खाना देखा होगा, ठीक, शादियों में बनता है, ठीक है, उसमें खूब तेल होता है, वसा होती है, चिकनाई होती है, खूब मसाला होता है, तो क्या होता है, जो उसको खुला रख दो, सब लोग कहते हैं खाना खुला नहीं रखना चाहिए, खराब हो जाएगा। तो खुले से होता है क्या, जैसे मान लो कोई खाना खुला रखा है तो उसमें हवा लगेगी, ऑक्सीजन आएगा ना, तो ऑक्सीजन से क्या होगा, ऑक्सीजन क्रिया करेगा, तो उसमें के जो मॉलिक्यूल वगैरह है तो खराब हो जाएंगे। अब जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो खराब हो जाता है, ठीक, कुछ और बन जाता है, ठीक है। तो तुमने देखा उसमें बदबू आने लगती है, खाने में खराब, कलर चेंज होने लगता है, ठीक है। जैसे पनीर है, पनीर की सब्जी बनी हो, 2-3 दिन के बाद देखो उसमें सफेद बुज्जा ऐसे उठने लगेंगे, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही विकृत गंधिता होती है, जैसे अचार में आप फफूंदी, हाँ, ठीक है। देखो शांत रहो, देखो जो विकृत, सुनो, विकृत गंधिता होती है तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज है, चिकनाई है, पहली चीजें हो गई जिसमें तेल ज्यादा हो, ठीक है, वसा वाली चीजें हो गई जिसमें चिकनाई ज्यादा हो। जब ये खुली रखी जाती है तो वायु के संपर्क में आ जाती है, वायु मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है, ठीक है, तो ये नष्ट हो जाती है, इसका कलर चेंज हो जाता है, इसमें गंध आने लगती है, इस चीज को विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक। इसके उपाय क्या होंगे बताओ, इसके ऑक्सी कारक का उपयोग करो, ऐसी जगह रखो जहां ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, ठीक है। और क्या होगा, वायुरोधी बर्तन में रखकर, ऐसे बर्तन में रखो जहां वायु ना पहुंचे, ठीक है। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जैसे तुमने देखा होगा, ठीक है, जो खाद्य सामग्री होती है, इसे तुमको समझाएं क्या होता है, जैसे टेढ़े मेढ़े आवती है, हाँ, देखो टेढ़े में जो मतलब पैकेट में चिप्स आते, चिप्स देखो, चिप्स, ठीक है, उसमें हवा भरी होती है, हवा काहे भरी होती है, उसमें जैसे इतना चिप्स है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है इतने में, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन से जल्दी क्रिया करती नहीं है, ऑक्सीजन आएगा नाइट्रोजन को देखेगा भाग जाएगा, तो खराब होगी ही नहीं, ठीक है। ये चीज है, पहली चीज क्या है, जो बर्तन है वो बंद रखो, खुला ना रखो। दूसरी चीज क्या है, जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन में रखो, ठीक है, मतलब जहां पे रखो उसमें नाइट्रोजन गैस हो, ठीक है। तीसरी क्या है, शीतलन। शीतलन समझते क्या होता है, शीतल माने ठंडा, शीतल यानी जैसे फ्रिज हो गया, तुम कोई चीज फ्रिज में रखते हो खराब नहीं होती है, क्यों नहीं खराब होती, क्योंकि जो उसका टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है, बहुत कम होता है। जहाँ शीतलन में रखोगे, ठंडी जगह पे रखोगे तो खराब नहीं होगी, ये चीज है, ठीक है। तो ये जो विकृत गंधिता है, संक्षारण है, ये तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। इसको तुम नोट्स बनवा दिए, कायदे से पढ़ लेना, ठीक है।